राधे राधे, श्री सीताराम, हरि शरणम। भक्तों, बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आ रहा था राधा अष्टमी जी के व्रत को लेकर। अब राधा अष्टमी जी के व्रत की बात करते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी अति प्रिय है, उसका बहुत महत्व है, उसी प्रकार राधा अष्टमी का बहुत महत्व है। जिनके घर श्री जी नहीं है, देखिए वैसे तो मैं ये कहूँगा, बाकी बहुत से लोग तर्क कुतर्क करने में पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा जिनके घर सिर्फ गोपाल जी हैं उनके घर श्री जी होनी आवश्यक है। जिनके घर सिर्फ श्री जी हों उन्हें भी गोपाल जी रखने आवश्यक है, क्योंकि ना गोपाल जी बिना श्री जी के रहते हैं, ना श्री जी बिना गोपाल जी के रहते हैं। तो अगर आपके घर गोपाल जी हैं, ज़्यादातर लोग गोपाल जी होते हैं जब सबके घर, जिनके घर श्री जी नहीं है, प्रयास करिए जल्दी से जल्दी उनके साथ के लिए एक श्री जी लाएं, जिससे उनका मन लगा रहे। बिना श्री जी के उनका मन नहीं लगता है। लेकिन जिनके घर नहीं है वो भी लोग ठाकुर जी का श्री जी जैसा श्रृंगार करके और पूजा करें। व्रत का पूरा महत्व है। मैंने आपको व्रत बताए थे 6 व्रत जो हमेशा करने चाहिए: एकादशी, महाशिवरात्रि, राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और जानकी अष्टमी, जानकी नवमी आई थिंक। तो ये सब व्रत आपको जरूर करने चाहिए। अब बात करते हैं राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें। देखिए बहुत साधारण है। जैसे आप एकादशी करते हैं, जैसे आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं, वैसे करिए। जो लोगों की दीक्षा हो चुकी है वो आप अपने गुरु परंपरा के अनुसार उस व्रत को करें, सिंपल। लेकिन जो लोग गृहस्थ हैं, हमारी तरह जो गृहस्थ हैं, जिनकी दीक्षा भी नहीं हुई हो, उनके लिए बता रहा हूं कि आप राधा अष्टमी से एक दिन पहले व्रत रखें। पूरे दिन, सप्तमी को व्रत रखें, पूरे दिन व्रत रखें अच्छे से। और आवश्यकता हो तो फलाहार कर लें वैसे, और ना आवश्यकता हो आप रख सकते हैं, तो बहुत सुंदर बात है। अगले दिन सुबह को श्री जी को स्नान कराइए, ठीक है, सुंदर भोग लगाइए, पूजा करिए, उनकी सुंदर भोग लगाइए, सुंदर वस्त्र धारण कराइए, भजन कीर्तन करिए, भोग लगा के पाइए। बहुत साधारण सा व्रत है। इसे जितने आप नियम विधियों से उलझेंगे उतना आपका नाम जब छूटेगा, उतना मन में भय बना रहेगा कि हमसे ये गलती ना हो गई हो, हमसे ये अपराध ना हो गया हो। किसी भी पूजा, किसी भी व्रत, किसी भी अनुष्ठान के बाद कीर्तन कर लेने से सारे अपराध, सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए खूब राधा नाम का कीर्तन करिएगा, ठीक है। और प्रयास करिए अपनी तरफ से कि आप बिना कुछ खाए पिए सप्तमी के दिन व्रत रखें, और अगले दिन सुबह को श्री जी को स्नान करा के और आप उन्हें सुंदर भोग लगा के अच्छे से तैयार करके झूला जरूर रखें। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पे ठाकुर जी को झुलाते हैं ना, वैसे राधा अष्टमी पे राधा रानी को जरूर झुलाएं ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी की भी सेवा वैसे ही करनी है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को आप उस दिन महत्व ना दें, उन्हें भी सुंदर श्रृंगार आप धारण कराएं और बहुत सुंदर उनका झूला उन्हें आप झुलाएं और उनका भजन कीर्तन करें और राधा नाम का खूब जाप करें। और सुबह आप उन्हें भोग लगाने के बाद आप उस भोग को पाकर, उनका उच्छिष्ट पाकर अपने व्रत का पारण कर लें। साधारण सी बात है। अब देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। बहुत से लोग कहते हैं कि राधा जी का जन्म सुबह में 4 बजे हुआ था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राधा जी का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ था। अब मैं कहूँगा कि श्री जी के बारे में, विषय में कहीं कहीं कुछ भी विस्तार से लिखा नहीं गया है, बहुत गुप्त रखा गया है, क्योंकि गुप्त विषय है, ठीक है ना। क्योंकि जो सबसे कीमती वस्तु होती है उसे छुपा के रखा जाता है ना, सबको नहीं बताया जाता है, ऐसे उसका प्रचार प्रसार कम किया जाता है। इसलिए सुखदेव जी ने कहीं भी डायरेक्ट नाम नहीं लिया है भागवत जी में श्री जी का। तो इसलिए आनंद में रहिए, ज़्यादा विधियों के चक्कर में ना पड़े, खूब नाम जप करें, खूब आनंद में रहें। सप्तमी के दिन अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई आप बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं तो बिल्कुल रहें, लेकिन ध्यान भूख पे नहीं जाना चाहिए, उससे व्रत भंग हो जाता है। बच्चे, बूढ़े, बीमार और गर्भवती महिलाएं, इन पे ये नियम लागू नहीं होता है। और खूब नाम जप करिए, मेरा तो ये कहना है आपसे। आनंद में रहिए और राधा अष्टमी मनाइए। श्री राधे।